हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरंभ विद केशव में। दोस्तों, अपने लोगों ने अभी तक कुछ चैप्टर्स को पढ़ा है, तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि आपके लिए प्रीवियस ईयर की एक सीरीज स्टार्ट की जाए। तो यहाँ से, क्योंकि हर व्यक्ति जो भी पढ़ा रहा है या जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका है, सभी यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करना चाहिए। तो मैं भी आपको बार बार यही सजेशन देता हूं कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जितना अधिक से अधिक हल करना शुरू करोगे, चीज़ें आपकी उतनी ही आसान हो जाएंगी। तो दोस्तों, हम लोग अब एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे कि प्रीवियस ईयर में अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मतलब 1999 से टिल डेट, मतलब अभी तक जितने भी एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं गणित के अंदर, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम सारे क्वेश्चन करें एक एक क्वेश्चन के लिए। जैसे आपकी किरण की बुक आती है, वो भी एक प्रीवियस ईयर की बुक है, या राकेश यादव की बुक आती है, वो भी आपकी क्या है, प्रीवियस ईयर की बुक है। तो आप किसी भी बुक की प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे साथ। तो मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर का एक एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आप आराम से चीज़ों को सही तरीके से देखते चलना, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे क्वेश्चंस के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती होगी उसकी कैलकुलेशन में। करने के लिए आप कर लेते होगे, लेकिन जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो नहीं है सही। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को टाइम के अकॉर्डिंग हल करना है। किस तरीके से पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें किस तरीके से उसको हल करना चाहिए जिससे हमारा टाइम बचे। तो अब अपने लोग इस सेशन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। तो जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी तो आप देखोगे कि कितना आसान, मतलब पेपर में क्वेश्चन आता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं अपने लोग। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ 80% ऑफ ए इक्वल है 50% ऑफ बी, ये कह रहा है हमसे। एंड यहां से जो जानकारी दी है, तो दोस्तों यहां से हमें x का मान निकालना है। 4 ऑप्शन भी आपके सामने दिख रहे होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। जैसे अगर आपने एसएससी की मैथ्स को सही से लगा लिया, मतलब एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप कर लेते हो अगर ढंग से, तो किसी भी परीक्षा में आप बैठोगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दोगे तो वहाँ भी आपके लिए एसएससी अगर आपने बना ली, मतलब एसएससी की मैथ्स बना ली है, तो आपको स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम आपको दिक्कत नहीं देगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमें कैसे हल करना है ये देखिए। 80% का मतलब है 4/5, और ऑफ की जगह पे हम लगाते हैं इनटू, बराबर में इसका मतलब है 1/2 गुणा में बी। हमें यहां से निकालना ये है कि v का x/100 ऑफ a, ये निकालना है। इससे x की वैल्यू हम निकाल लेंगे आसानी से। पहले यहां से सॉल्व कर लें, हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें हम। तो अगर हम a की वैल्यू निकाल रहे हैं तो a बराबर हमारा यहां से हो जाएगा, ये a बराबर हो जाएगा 5/8 इंटू बी। अगर हम उठा के यहाँ लगा दें तो v बराबर x/100 इंटू 5/8 इंटू में आपका v। तो ये कट जाएगा यहाँ से इतनी बार, और इससे ये कट जाएगा, तो 8 दूनी 16। x का मान दोस्तों आ गया निकल के 160। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इन चीज़ों को बहुत ही फास्ट वे में कर सकते हो। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया, जो हमसे पूछा था x का मान आ गया हमारा 160। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है। हमसे कह रहा है कि इफ x 80% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। तो देखो यहां से कह रहा है कि x का 80%, नहीं, y का 80% x है। जैसे ही y का 80% निकालोगे x के बराबर आएगा,
तो हमसे कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है, y के बराबर है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए सीधे सीधे, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल लें तो y इसके नीचे अगर हम ले जाएं तो यहाँ से आप साफ साफ देख रहे हो कि ये हो जाएगा 4/5। यहाँ इसकी वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू है 5। तो हमसे यहाँ पे पूछा है कि x का कितना परसेंट y है। अभी यहाँ x का कितना परसेंट y है, x का कितना परसेंट y है, ये हमें यहाँ से निकालना है। तो ये सीधे सीधे आप देखोगे तो सीधे सीधे यहाँ से आ जाएगा कि x का अगर हम यहाँ से निकालें 4/5 गुणा में अगर हम y कर दें, तो यहाँ से आप देखोगे कि इसके लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ से x का y परसेंट, x की वैल्यू कितनी है 4 है और y की वैल्यू ये है, तो उल्टा कर देंगे अगर हम इसके लिए, तो y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमारा हो जाएगा 5/4 गुणा x। तो सीधे सीधे इसका मतलब हो गया ये 5/4, यहाँ से 5 और इसका मतलब है 25। तो सीधे सीधे ये आ गया आपका 125%। कितना आ जाएगा ये, इसको देखोगे परसेंटेज में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 125%। तो जो x का y है, x का y कितना परसेंट है, तो वो है आपका 125%। और y का 80% है x, तो x का 125% निकालोगे तो किसके बराबर आएगा, वो y के बराबर आएगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से देखो, यदि x का 8%, x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करिए। ये आपका हो जाएगा यहाँ से y अपॉन, या ऐसे लगा लो आप, ये बचेगा 2 बराबर में y। हमसे कह रहा है कि x का 20%, x का 20% बराबर होगा, x का 20% बराबर होगा। देखो ऑप्शन भी आपके सामने चल रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा y/2। उठा के अगर मैं यहाँ लगा दूं y/2 तो ये x 10% हो जाएगा ना। तो ऑप्शन है जो आपका कि 10% ऑफ y, 10% ऑफ y, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ध्यान से समझो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ ही रहा होगा कि x का 8% बराबर है y के 4% के। तो हमसे पूछा है कि x का 20% किसके बराबर होगा। तो हमने यहाँ से सॉल्व किया, x की वैल्यू y/2y उठा के केवल लगाना था। तो y का 10% या 10% ऑफ y, बात एक ही है। जब आप इन चीज़ों को पढ़ रखे हो, जैसे परसेंटेज आपने नहीं पढ़ी है, तो आपको क्या है, अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा इसके बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे हल करने हैं हम लोग वो देख रहे हैं, कि आपका एक माइंड सेट हो कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आते हैं उनको जल्दी हम किस तरीके से करेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, इफ 120 इज 20% ऑफ ए नंबर देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी। कह रहे यदि किसी संख्या का 20% 120 है, अगर आप किसी भी संख्या का 120% निकाल रहे हो, 120 आ रहा है, तो उस संख्या का 120% निकालोगे तो ये इसका कितना है। डायरेक्ट कर सकते हो, 6 गुना है तो इसे भी 6 गुना कर दो, तो वो सीधे सीधे आंसर कितना आ जाएगा, 720। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर में आते हैं। आपको आसानी से इन चीज़ों को समझना है कि ये जब परसेंटेज में 20% बराबर है 120, तो हमसे 120% की वैल्यू पूछी है, तो 20 का 120 कितने गुना है, 6 गुना, तो इसे भी 6 गुना कर दो, तो सीधे सीधे 720 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। कह रहे हैं इफ x इज लेस देन y 25% देन y एक्सीड xy कितना होगा। यदि x y से, कह रहा है यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक होगा। आप खुद सोचो, यहाँ पे केवल 2 वेरिएबल दिए हैं। जब एक आपका छोटा है तो दूसरा क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि दोनों में तुलना की गई है। हमसे कह रहे हैं कि x जो है वो y से 25% छोटा है, x y से 25% छोटा है, तो 25% की फ्रैक्शन जो होती है ना, वो होती है 1/4। तो कौन छोटा है,
x की कंपेयर जो हो रही है वो y से हो रही है, तो y की वैल्यू 4 होगी, तो ये 4 पर कितना कम है 1, तो ये कितना होगा 3 होगा। तो आप बताओ अगर x y से 25% कम है तो y कितना ज़्यादा है, y 1 ज़्यादा है 4 पर, वो 3 पर, 1 ज़्यादा है किस पर 3 पर, गुणा करोगे 100 तो सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा 33 सही 1/3% ज़्यादा होगा कौन y, किससे x से। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं लेकिन परीक्षाओं में आते हैं, और ये मैं जो भी करा रहा हूँ यहाँ पे ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको सही तरीके से क्वेश्चन को देखना है, लैंग्वेज को पकड़ के क्वेश्चन को बनाना है। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि x और y, x की तुलना किससे हो रही है y से, तो y को आप 100 मान लो, x 25% छोटा है इसका मतलब ये 75 होगा, तो भी आपका वही चीज़ करना है कि ये 25 ज़्यादा है किस पर 75 पर, गुणा करोगे 100 परसेंटेज में चेंज कर ली, 25 एकम 25 तियाँ, 100 को 3 से भाग करोगे तो 33 सही 1/3% ये ज़्यादा आएगा। दोस्तों इस तरीके से हमें चीज़ों को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ p% ऑफ p इज 36, यदि p का p% आप निकालोगे, यदि p का p% आप निकालोगे तो वो 36 के बराबर है। तो हमसे कह रहा है कि p का मान, अरे भाई क्या है इसमें, p गुणा परसेंटेज हटाते हो तो 100 से भाग करते हो, बराबर में आपका आ गया 36, तो ये हो गया p² बराबर में 3600, 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 60, तो p का मान कितना आ गया 60। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए हुए हैं, आते हैं, तो आपको इन पे केवल और केवल प्रैक्टिस करते रहना है कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप कर लोगे तो उतना ही आपका समय जो होगा वो कम लगना शुरू हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, 1/3 का 1/3 का 2/3 कितना प्रतिशत है, तो देखो 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है, चेंज कर दो इसके लिए, बस केवल इससे ये कट जाएगा तो 200% आ जाएगा। 1/3 का 2/3 कितना परसेंट होगा 200%। बस आपको ये ध्यान रखना है जिससे हम कंपेयर करेंगे तो वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, जिससे हम कंपेयर करेंगे वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे मैं कहूं कि मेरा वजन आपसे कितना अधिक है या कितना कम है, तो मैं अपने वजन की तुलना आपसे कर रहा हूं, इसका मतलब आपका वजन जितना भी होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहां ये कह रहा है कि 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, तो 2/3 जो है वो 1/3 का 200% है। ये बात आपको समझनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यदि m का 10% n के 20% के बराबर है, n के 20% के बराबर है दोस्तों, तो m अनुपात n ज्ञात कीजिए। तो क्या दिक्कत है, देखो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, सीधे सीधे m अनुपात n निकालो, मतलब m के नीचे n लाओगे तो क्या हो जाएगा 2/1, मतलब आंसर आ गया 2:1 दोस्तों। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए यहाँ से कंडीशन ये है कि अभी हमने शुरुआत किया है, तो जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे कई सेशन को तो आपको इनका लेवल भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अभी शुरुआत है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि बेसिक चीज़ें आपको थोड़ी बहुत आती होंगी, जैसे कैलकुलेशन है, जोड़ना घटाना, या परसेंटेज के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी है, मतलब कि हमें क्या करना, जैसे यहाँ पे ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो हम इधर से उधर काट सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, इस तरीके से। तो ये चीज़ें आपको मुझे उम्मीद है आती होंगी, इसीलिए यहाँ पे हमें केवल इन क्वेश्चंस का सलूशन देखना है, कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है इन पे हमें काम करना है। मैं इसलिए ये सीरीज चालू कर रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जब प्रैक्टिस करो तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो, जहाँ दिक्कत होगी वहाँ पे आपको मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा ही, तो आप देखकर उस चीज़ को सही कर सकते हो। तो दोस्तों कोशिश ये करो कि हम जितने भी क्वेश्चन एसएससी ने आज तक हमसे पूछे हैं, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, जहाँ से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लें आपके सामने। तो बस आप लोग सही तरीके से चीज़ों को देखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दोस्तों ये कह रहा है कि 5:4 के अनुपात
को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा? अरे भैया 5:4 है, तो इसको प्रतिशत में कैसे लिखा जाएगा? 5/4, और 5/4 को चेंज करोगे तो आप सीधे देखो ये कितनी बार जाएगा, इतनी बार, तो 125%। तो जो बच्चे बेसिक चीज़ों को जानते हैं उनको इन क्वेश्चन में करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका ये आ जाएगा 125% लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमसे ये कह रहा है कि 10,000 के 33/1/3 का 0.15% कितना होगा? तो दोस्तों 10,000 रुपये आपके पास हैं, उसका 33/1/3 का मतलब क्या होता है? एक उसे फ्रैक्शन में चेंज करोगे डायरेक्ट, 1/3 का 0.15%। तो 0.15% का जो मतलब है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 15 पहले पॉइंट हटाओगे तो 2 बढ़ेंगे, गुणा में 2 और बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ से 3 0 1 0 चारों कट गए, 3 पंजे 15। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था आपके लिए, कैलकुलेशन ही करनी थी, तो आपका होगा 5 के बराबर। दोस्तों कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, आप देख रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं। अब चाहे आप किसी जैसे शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, आप टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आप अगर ये वीडियो लगातार देखेंगे, आपके मिलने वाला शिक्षक की तैयारी कर रहा है या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है या स्टेट लेवल में किसी अदर चीज़ की तैयारी कर रहा है, तो मैथ ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे आपसे ना पूछी जाती हो। तो एसएससी की गणित पढ़ने से यही फ़ायदा है कि अगर हमने एसएससी की मैथ को लगा लिया है तो हमें किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम मैथ नहीं करेगी। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लेकिन यही क्वेश्चन किसी अदर एग्जाम में भी आ सकते हैं, इसी पैटर्न पे आ सकते हैं। एसएससी दोबारा भी पूछ सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक रिवीजन करते हुए चलना है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 30% ऑफ x इज 72, द वैल्यू ऑफ x। x का 30% जब आप निकाल रहे हो, देखो ध्यान से कुछ करना नहीं है, x का 30% निकाल रहे हो तो 72 आ रहा है। तो x का मान निकालना है दोस्तों, तो यहां से आप डायरेक्ट कर सकते हो कि x की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 3/10, और सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना, मन में भी कर सकते थे, इससे इसे काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और ये 240। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 240। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, आप ऑप्शन मैच कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि a प्लस v का 15% बराबर है a माइनस v के 25% के। तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? तो दोस्तों यहां से चीजें देखो, परसेंटेज है 3 पंजे और ये भी परसेंटेज है, ये कट जाएगा 5 पंजे। तो यहां हो जाएगा ये 3a प्लस का 3b बराबर में 5a माइनस का दोस्तों 5b, और ये उठ के इधर जाएगा 2a बचेगा दोस्तों, और ये उठ के इधर आएगा तो 8b हो जाएगा दोस्तों, एक और ये कट जाएगा, तो a बराबर आ गया 4b। तो हमसे दोस्तों यहाँ क्या पूछा है कि तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? b का, तो b का, तो यहाँ से देखो, यहाँ अगर हम b की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये a अपॉन b करोगे तो ये 4:1 आएगा, नहीं आएगा। तो ये a की वैल्यू आपकी 4 है, b की वैल्यू 1 है, तो b का कितना परसेंट a है? तो यहाँ से निकालोगे तो ये 400% आ रहा है बेटा, क्योंकि a की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो b का ये कितना 4 गुना है, मतलब 400% होगा, नहीं होगा? 400% होगा, नहीं होगा? तो बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखना है और वो क्या पूछ रहा है आपसे ये आपको बताना है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाओगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसने हमसे क्या पूछा है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि 300 का 25% का, फिर का है तो का की जगह में गुणा लगा रहे हो, 20% कितना होगा? तो दोस्तों आप ये देखो, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/4, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं 1/5। इससे देखो 5 चौक 20, एक जीरो कट गया और वो कट गया 15 बार, तो दोस्तों ये कितना आ गया? 15।
तो जितनी जल्दी आप कर सकते हो क्वेश्चन के लिए उतनी जल्दी आप इसको बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पे हमें टाइम बिल्कुल नहीं खर्च करना है। ये केवल और केवल आपके माइंड की कैलकुलेशन से होने चाहिए कि आप इन पे कलम भी नहीं चलाओगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए आपको यहाँ पे कुछ लिखना पड़ रहा है, नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन को अपने माइंड में ही हल कर सकते हो। तो आपने देखा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 15। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि इफ x% ऑफ 25/2 इज 150 देन द वैल्यू ऑफ x। यदि 25/2 का जैसे ही आएगा आप गुणा लगा सकते हो। 20% कितना है, 150 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ देखो 25 छक्का यहाँ से करोगे 150 हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा, यहाँ पे 100 भी आएगा, ध्यान देना यहाँ 100 आएगा ना, तो 200 गुणा 6 करोगे तो x की वैल्यू आ गई 1200। तो बस दोस्तों ये इसका आंसर आ गया 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का, जहां भी का होगा वहां गुणा लगाओगे, 30% है तो बाई x का कितना प्रतिशत है, बाई x का कितना प्रतिशत है। तो पहले आप देखो यहां से परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये 5 से 6 बार, और ये वो यहां से काटोगे तो आपका 5 से ये 6 बार चला जाएगा और ये 10 बार चला जाएगा। तो आप इसे काटोगे 5 बार और ये 3 बार, ठीक है, ये 3 बार चला गया। 5 × 50, 5 छक्का 30, 2 से काटा, सही है। तो हमने 10 से काट दिया ना, 10 से सीधा तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5x माइनस का 5y बराबर में 3x प्लस का 3y। तो दोस्तों इसे उठा के इधर ले जाओ। अभी एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था और इसको उठा के इधर लाओ तो ये 2x बचेगा, तो 1 और ये 4, तो y/x को निकालोगे तो 1/4 आ गया, नहीं आ गया। तो हमसे कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि बाई x का कितना परसेंट है, बाई जो है वो x का कितना परसेंट है। बाई की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू कितनी है 4, तो बाई x का कितना परसेंट है। तो आप यहाँ से खुद सोचो, बाई x का 4/1 तो 25% आएगा ना, तो यहाँ से 25% है। ये कितना है दोस्तों, 25% है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कितना है, 25% है, क्योंकि जिसके बारे में पूछेगा रिलेशन हमें उसी का बताना है। तो उम्मीद है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि इफ़ 50% ऑफ p इक्वल टू 25% ऑफ q देन p इक्वल टू x% ऑफ q फाइंड x। यदि p का 50% बराबर है बेटा q के 25% के, तो p बराबर यहाँ से दिया है q का x%, तो x का मान हमें दोस्तों निकालना है। तो यहाँ देखो 25 एकम 25 दूनी, तो P और Q का जो रिलेशन निकल के आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 1/2। P की वैल्यू रेशियो में 1 यूनिट है, Q की वैल्यू 2 यूनिट है। यहाँ से हमें देखना ये था कि P 1 है, Q 2 है गुणा x/100। तो ये कितना आ गया आपका 50। ये कितना आ गया आपका 50। x का मान बेटा कितना आ गया 50। आपके ऑप्शन में भी दिया है। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में केवल इस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक कैलकुलेशन आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है जहां पे आपको समझ ना आता हो। इतनी उम्मीद की जा सकती है आपसे कि ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि a का 20% बराबर है b के 50% के, तो a का कितना परसेंट b है, a का कितना परसेंट b है। तो देखो 0 से 0, परसेंटेज से परसेंटेज, तो a/b अगर दोस्तों करोगे तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ आ जाएगा 2। हमसे पूछा दोस्तों ये है कि a का, तो a की वैल्यू नीचे आएगी, a की वैल्यू है 5, b कितना परसेंट है,
तो सीधे सीधे सॉल्व कर लो, ये कटेगा इससे 20 बार, 20 दूनी 40। तो जो पूछा है कि ए का बी कितना परसेंट है, तो बी कितना परसेंट है, 40% है। ऑप्शन में आपका आंसर भी है 40%। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। तो ऑप्शन के जाने की जरूरत नहीं, आप ऐसे कर लो, किस संख्या का, मान लो x है संख्या का, 18% आप निकालोगे, 18% 75 के 12% के बराबर है, 75 के 12% के बराबर है। ये क्वेश्चन में हमें दिया है, तो परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 6 तियाँ 18 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 3 से ये काटोगे तो 25 तियाँ 75 होता है। x का मान कितना आ गया आपका बेटा, 50। तो वो संख्या क्या है, 50 है, जो इस क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल करेगी। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो क्या कह रहा है कि यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने % कम है। देखो यहाँ पे दो लोग हैं, राम और श्याम। राम की आय श्याम से कितनी अधिक है, 12.5। तो देखो 12.5 का जो मतलब है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/8। तो राम की आय अगर 8 है, मतलब श्याम की आय से तुलना हो रही है ना राम की आय की, राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है। क्या कह रहा है आपका, इंग्लिश में कह रहा है, इफ द इनकम ऑफ राम इज 12.5% मोर देन डेट ऑफ श्याम, द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन डेट ऑफ राम। तो यहां पे आप खुद सोचो कि दो ही लोग दिए हैं, दोनों की पहले राम की आय की तुलना श्याम से हुई है, फिर श्याम की राम से होगी। तो सीधे सीधे आप 100 मान के भी कर सकते हो, नहीं तो आप ये देखो कि यहां पे जो फ्रैक्शन दी है परसेंटेज की, इसको आप चेंज करोगे तो ये 1/8 आएगा। तो जब श्याम की 8 होगी तो 8 पर 1 ज़्यादा होगी, 8 का 12.5% निकालोगे तो 1 ही आएगा। तो 8 पर 1 ज़्यादा है किसके पास, राम के पास। तो 8 पर 1 ज़्यादा 9, ये आ गया। तो आप बताओ श्याम की आय राम से कितनी कम है, 1 कम है, किससे, राम से। अब राम से तुलना हो रही तो नीचे आएगा। 1/9 का जो परसेंटेज होता है वो होता है 11 सही 1/9%। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है जो हर बच्चे के लिए आने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका आंसर जो है 11/9% है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेम है कि x की आय 22 से 20% अधिक है। तो दोस्तों देखो x और 20% का जो फ्रैक्शन होता है दोस्तों वो होता है 1/5। तो x की आय 22 से 20% अधिक है ना, तो 22 की होगी 5 और 5 पर ये 1 ज्यादा होगी, इसकी होगी 6। तो कह रहा है हमसे कि तो 22 की आय x से कितनी कम है, 22 की कितनी कम है, 1 किस पर, 6 पर गुणा 100, और 1/6 को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 16 सही 2/3% आता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 16 सही 2/3%। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना % है। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना % है। तो बताओ एक दिन किसके बराबर होगा, एक दिन का पूछा तो दिन नीचे आएगा। एक दिन मतलब 24 घंटे, ध्यान रखना 24 घंटे को मिनट में चेंज करोगे 60 से गुणा करोगे। यहाँ है 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट और 45 वो मतलब 105 मिनट ऊपर हो गए। तो यहाँ से काटोगे आप इसको तो ये 3 तियाँ 9, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो 5 से काटोगे 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, गुणा तो आप कर ही रहे हो 100 से, तो ये कट जाएगा आपका 24 से ये 25 बार और ये कटा आपका 6 बार। तो ऊपर आ गया 25 सत्ते 175/6 चौक 24। तो आप यहाँ से इसे काट सकते हो, लगभग में आपका 24 है तो 24 पंजे 120 और 24 छक्का 144, 24 छक्का 144, तो 24 सत्ते आप काटोगे 7, 24 सत्ते 7 चौक 28 के 8 और 7 दूनी 14 और 2 सही है 107 बार जा रहा है।
आगे आपका दिया 7.29, आगे देखोगे आप तो 7 बार जा रहा, 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, फिर आपका यहाँ से बचेगा 7, 0 बढ़ाओगे तो 24 3 4 7 28, 7 दूनी 14 और 2 16। मतलब आप इसको काट लेना, ऑप्शन मैच कर लेना, आपका कट जाएगा तो आपका आंसर यहाँ से आराम से आ जाएगा, कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है।